नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। इनफैक्ट मैंने जब मॉर्निंग में सुबह अदानी पावर के रिजल्ट डिस्कस करे तो काफी कमेंट्स ये भी हैं कि आप टाटा पावर को तो डेप्थ में बता नहीं रहे थे, फिर अदानी पावर को इतना डिटेल में रिजल्ट क्यों बता रहे हो। कुछ लोगों ने तो उल्टा सीधा कमेंट भी कर दिया कि भाई दुनिया तो टाटा अदानी पावर के बहुत अच्छे नंबर्स बता रही है, आप खराब बता रहे हो। तो दो चीजें बताना चाहूंगा कि मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, मेरे को फर्क पड़ता है जो मुझे दिख रहा है उससे, और वही मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। ठीक है, पहली बात तो यह कि अदानी पावर और टाटा पावर के दोनों के नंबर्स में देखो तो कामकाजी मुनाफा बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने अदानी पावर के नंबर्स को खराब नहीं बोला है और टाटा पावर के नंबर्स को अच्छा नहीं बोला था। नॉर्मल है, न्यूट्रल है, बट अदानी पावर और टाटा पावर में एक बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन है ना वो ये कि टाटा पावर ने नॉर्मल नंबर पेश करे हैं, यानी कि जितना उनका कामकाजी मुनाफा आया उसके सामने एबिटा मिलता है, इनलाइन है, मतलब ठीक है। अदानी पावर के केस में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करा गया है। अगर आप डिटेल में या फिर किसी भी जेन्युइन आदमी से पूछोगे तो आपको पता चलेगी हकीकत। अब मुझे सिंपल सा जवाब दो, आपका कामकाजी मुनाफा 5,000 करोड़ से घटकर 1,900 करोड़ का हो रहा है। आपका मुनाफा जो प्रॉफिट है वो 4,500 करोड़ से बढ़कर 5,200 का हो रहा है। 5,200 करोड़ का 5,200 करोड़ कैसे पॉसिबल है? आपका कामकाजी मुनाफा ही 1,900 करोड़ का है, तो फिर वो नॉर्मल प्रॉफिट आपका 5,300 करोड़ कैसे हो रहा है? तो इसलिए मैंने उसको डिटेल में चेक करा, अदरवाइज मैं नहीं करता और मैं भी यही कहता बहुत अच्छे नंबर है। जब डिटेल में देख रहा हूं मैं तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि उसमें डेफर्ड टैक्स आ रहा है भैया, ऐसा टैक्स जो उन्हें आगे चल के पे करना होगा। सिंपल सी बात बोली, आप लोगों को गलत लग रही है, आप लोग कह रहे हो मैं तो अदानी पे नेगेटिव रहता हूं। अदानी एंटरप्राइज के नंबर शानदार आए थे, आपसे कहा था नहीं कहा था कि बहुत तगड़े नंबर है। अदानी ग्रीन्स के नंबर आए थे शानदार, कहा था नहीं कहा था बहुत तगड़े नंबर है। विलमार के नहीं अच्छे थे, साफ मना करा। टोटल गैस के नहीं अच्छे थे, साफ मना करा। तो जो फैक्ट है वो आपके साथ पेश करना होता है, बाकी कुछ मेरे को मतलब नहीं है। ना मेरे पास अदानी पावर का शेयर है और ना मुझे कुछ उसको मतलब नेगेटिव बोलने का मिलता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो प्लीज आप जब कुछ कमेंट्स करते हैं उससे पहले ये देख लीजिए कि बंदा बोल जो रहा है वो लॉजिकल है या नहीं है। एक बात दोबारा रिपीट कर दूं, अगर मैं गलत भी बता रहा हूं तो ये एबिटा मार्जिन को देखिए आप, सिंपल सी भाषा में आपको समझ में आ रहा है। 49.37% से घटकर 18% पे आ गए हैं और प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है, रेवेन्यू आपका घट रहा है। कैसे पॉसिबल है? कैसे वो पॉसिबल है? क्योंकि आपका टैक्स इंक्लूड हो गया है उसमें, सिंपल। ठीक है, चलिए अब छोड़ो, इस पे बहस नहीं करना। जो बात है सफाई देके कोई फायदा नहीं है, जिसने जो समझना है समझ लीजिए, कोई इशू नहीं है। टाटा पावर के बारे में बात करते हैं। रिजल्ट्स की बात करें तो न्यूट्रल थे, कुछ ज्यादा खास नहीं और खराब नहीं। एक्सपेक्टेशंस के अराउंड नंबर थे बाजार के। टाटा पावर की बात करें तो टेक्निकल बेसिस पे थोड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा दिख रहा है। जिसके पास है प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, जिसपे नहीं है प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हो। देखिए स्टॉक ने एक बड़ी कैंडल फॉर्म करी थी, बड़ी गिरावट कंटिन्यू चल रही थी, जो कि गिरावट आपको लेके गई 183 तक। उसके बाद स्टॉक ऊपर आया 196 97 के पास, वहां कंसोलिडेशन दिखाता है पूरे महीने। एट द एंड ऑफ मंथ स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर जाने की तैयारी करता है। बट अगर अभी भी आप लॉन्ग टर्म व्यू देखोगे तो नेगेटिव ही है, कंटिन्यू लोअर लोज ही लग रहे हैं। ये चार्ट्स का ब्रेकआउट होगा जब 212 के ऊपर निकलेगा, बट अभी तक वो नहीं निकला, तो वहां लॉन्ग टर्म तो नेगेटिव ही है। 6 महीने का 1 साल का चार्ट खोलोगे तो नेगेटिव है। बट पॉजिटिव क्या है ये समझते हैं। पॉजिटिव ये है, पहले तो टाटा ग्रुप के सारे स्टॉक्स रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा पॉजिटिव ये है कि स्टॉक अभी जो लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, इन लेवल से लॉन्ग टर्म पर्पज से कोई बड़ी गिरावट नहीं देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म पर्पज से अगर 212 के नीचे ही रह गया तो फिर दोबारा नीचे जाएगा। मिक्स इसलिए कह रहा हूं, दोनों तरफ की बात नहीं कर रहा हूं, जो चीज है वो बता रहा हूं। देखिए एक होता है ट्रेडर, एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए नीचे चला भी गया तो डरना नहीं है, क्योंकि स्टॉक में ज्यादा डाउनसाइड है नहीं। ट्रेडर के लिए दो चीज है, पहला लेवल है 212 का, अगर वो निकालेगा स्टॉक ऊपर में तो फिर ये जो कंटिन्यू लोअर लोस का फॉर्मेशन है इसका ब्रेकआउट होगा, बड़ी तेजी बनेगी। और जब तक ये स्टॉक 212 के नीचे, तब तक आपके लिए एक स्ट्रिक्ट एसएल होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग साइड पे, वो होगा आपका 195 का, 93 भी रख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक हो तो दोबारा वो 183 ब्रेक कर देगा, जो अभी रिसेंटली लो लगाया पिछले महीने अप्रैल में। इनकेस नहीं ब्रेक करता और ऊपर 212 निकल गया तो फिर बड़ी तेजी बननी चाहिए। अगर आप शॉर्ट है तो आपका स्टॉप लॉस 212 रुपए का होना चाहिए, यानी कि दोनों साइड पे मैंने आपके साथ स्टॉप लॉस शेयर कर दिया है, क्लियर कट। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, स्टॉक का 1 साल का चार्ट खोलोगे तो वही दिखेगा आपको, कंटिन्यू लोअर लोज।
सितंबर में स्टॉक ने 247 का हाई लगाया जिसके सामने लो लगा 215। उसके बाद 227 का हाई लगाया जिसका लो लगा 208 का। ठीक है, पहले का हाई और अब का हाई, और पहले का लो अब का लो देख सकते हो आप। उसके बाद स्टॉक ने हाई लगाया 212 रुपए का और फिर लो लगाया 183 का। समझ रहे हो, लोअर लोज और हाइयर लोज, यानी पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा लेकिन लो को हर बार ब्रेक कर रहा है। इस बार अभी तेजी में स्टॉक ने हाई लगाया 205 रुपए का, अभी जो 2 दिन पहले लगाया, और अभी 200 पे है। तो ये दोबारा अगर नीचे गया तो वो प्रीवियस लो ब्रेक करके और लो लगाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 212 ब्रेक करा जो प्रीवियस आई था तो वो लोअर लोज का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हो जाएगा जहां पे तेजी में आ सकता है स्टॉक। मेरा व्यू क्या बन रहा है, मेरा व्यू सिंपल सा बन रहा है, 195 से 93 का स्टॉप लॉस रख के, पॉजिटिव हो तो बने रहो, नेगेटिव हो तो 212 रुपए का स्टॉप लॉस रखना प्रॉपरली। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए टाटा पावर के ऊपर वीडियो, होप आपको समझ पसंद होना होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस।